64 सवाल हो गए थे बच्चों, 65 नंबर करना है या करके लाए हो? होमवर्क था एक क्वेश्चन, किया क्या? क्या आंसर आया? 10। जिसने नहीं किया वो फटाफट देख लो। एक बैग है, उसमें 55 रुपए हैं ना, ₹55 फिल्ड विद कॉइन्स ऑफ 1, 50, 25। आप क्या करेंगे? 1, 50, 25, यही तो पैसा रुपयों में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या बोला है? इन द रेशियो 1:2:3 रिस्पेक्टिवली। क्या है? 55 रुपए फिल्ड विद द कॉइन्स ऑफ रुपीज दिस। रेशियो कितना है? 1, 2 और 3 का। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और ये फेस वैल्यू है। तो बताओ टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। इसकी वैल्यू कितनी है? 55। ये किया नहीं था क्या? किया था ना। एक की वैल्यू 20, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 2 की वैल्यू 40। ये तो किया था कल, है ना, बिजी था। चले आगे। नेक्स्ट, देर आर 52 कॉइन्स इन ए बैग इन द फॉर्म ऑफ 5 to 1। ठीक है, 5 का है, 2 का है, 1 का है। ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या आ गई? 5, 2, 1। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज रिस्पेक्टिवली 3 to 1। उनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 3, 2, 1 है। तो 3, 2, 1 क्या है? टोटल वैल्यू है। फेस वैल्यू तो आएगी। क्या ये नंबर ऑफ कॉइन्स है? नहीं। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा जल्दबाजी में इसको नंबर ऑफ कॉइन्स मान लेता है, तो फिर नंबर ऑफ कॉइन्स मान के वो सवाल करता है तो होता नहीं है। दिया क्या है ना, उनके मूल्यों का अनुपात, उनकी टोटल वैल्यू का रेशियो। तो टोटल वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों? 3, 2, 1। अब ये रेशियो है, ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का सिक्का है और उसकी कीमत 3 रुपए है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है ये 30, 20, 10 हो। 30 रुपए हो, 5-5 के सिक्के हो, कितने सिक्के हो जाएंगे? 6। हो सकता है ये 300 रुपए हो, 300, 200, 100 हो, तो 300 होंगे, 5-5 के कितने सिक्के हो जाएंगे? 60। बात क्लियर है? तो ऐसे ये रेशियो है टोटल वैल्यू का। तो अब टोटल वैल्यू को जब हम फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। कल मैंने आपको बताया भी था, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गया? 3/5, 1, 1। बात क्लियर है? अब देखो आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। आपको 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये निकालना है, और टोटल सिक्के दे रखे हैं कितने? 52। 52 कॉइन है, 52 सिक्के हैं। अब देखो, अब इस रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी बात बन जाएगी, बट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसी रेशियो से इसको कंपेयर करके और यही चीज वापस निकालनी है। अगर ये कुछ निकालना होता तो फिर आप काटते नहीं। अब आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हो 3, 5, 5। कितना हो गया? 13 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। 3 की वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर डी आ गया। कोई डाउट? इजी था बच्चों? कोई समस्या है तो बोलो। नहीं है? तो यही चीजें हैं कि ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई टोटल वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आएगा, सिक्कों की संख्या आएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हर क्वेश्चन में गुना कर रहे हैं तो इसमें भी गुना ही करेंगे। देखना है क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे निकाल सकते हैं, है ना। रटा रटाया काम नहीं करना। चले आगे। इसमें कोई डाउट नहीं है? इसके कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन हीरो टू सुपर हीरो सीट में करेंगे, उसमें और मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 12। ये टाइप भी आसान है बच्चों। अभी तक मैंने आपको जो रेशियो का कंसेप्ट सिखाया है उसी में से ये टाइप निकल के आता है। आपको दे रखा है क्या? A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 6, 7, 8। और आपको A+B+C की वैल्यू दे रखी है। देखो, A+B रेशियो B+C रेशियो C+A कितना है? 6 है, 7 है, 8 है। बात क्लियर है? क्या हुआ?
वो उनसे बात हुई सुबह, ठीक है। तो 6 7 8। अभी देखो बच्चों, ए बी बी सी सी ए, कुछ फीलिंग आ रही है आपको? 2a 2b 2c, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो जोड़ दो जी, और कॉमन भी ले लें क्या? ले लेते हैं ना, बाद में लेना है, अभी ले लेते हैं, घर की बात है। और ये जोड़ने पर क्या मिला? 21, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर है 21। ये रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। किस में है ये? रेशियो में है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 21 बटा, आ गई ना? ऐसे निशान लगा लो, चाहे ऐसे करके लगा लो, और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि बराबर नहीं है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रेशियो में, अनुपात में है 21 बटा 2, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है? 14। इसकी वैल्यू है, ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू है, ये वाली रेशियो की वैल्यू। बात समझ में आ रही है सबको? अब यहां से अगर मैं काट के एक की वैल्यू निकालूं, 7 या 21, 7 दूनी 14, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 14 दूनी 4 बटा 3 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 बटा 3 आ गई। कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब आपसे पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड सी, क्या निकालना है? सी। अब ये वैल्यू किसकी आई है? एक की। आपको सी दिख रहा है क्या कहीं पे? यहां दिख रहा है, बट यहां से अगर आप 7 की वैल्यू निकालोगे तो b प्लस सी आएगा, 8 की निकालोगे c प्लस ए आएगा, और a प्लस बी आएगा जब 6 की वैल्यू निकालोगे। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? c। अब कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस, यस, ऐसे b प्लस सी नहीं, अपने को c निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे क्या? a प्लस बी, है ना? a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं माइनस कर दूं a प्लस बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ये कितना है आपके पास? 21 बटा 2। और ये कितना है आपके पास? a प्लस बी कितना है? 6। तो ये रेशियो में कितना हो गया? 21 बटा 2 माइनस 6, 12, 9 बटा 2। आपको 9 बटा 2 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू क्या है? 4 बटे 3। तो 9 बटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 बटा 3 गुना 9 बटा 2। अब इसको काट दोगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, क्या आंसर आ गया? 6। अब 6 दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? b प्लस सी। अब b प्लस सी निकालना आसान है, ये दे रखा है कितना? 7। एक की वैल्यू 4 बटा 3 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 बटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? तो आपके पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे रखा था, वहां से आपने निकाला a प्लस बी प्लस सी। फिर आपको निकालना है c, यानी आप a प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे a प्लस बी। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास है, जितनी भी यूनिट आई उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। b प्लस सी निकालना है तो b प्लस सी की आप वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि उसका रेशियो गिवन है। बात क्लियर है? इसी प्रकार से ये सवाल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और छोटा मेथड, ये तो देखो करना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? देखो अब ये ना लिखने में बड़ा लग रहा है तुम्हें, जब आप करोगे ना तो पता है क्या करोगे? ऐसे करोगे, यार ये तीनों चीजें दे रखी है तो दोनों का जोड़ करोगे, 6 7 13 और 8 21, उसको 2 से भाग कर दोगे तो वैल्यू किसकी आ गई? a प्लस बी प्लस सी। कितना आ गया? 21 बटा 2, जिसकी वैल्यू क्या है? 14। 7 या 21, 7 दूनी 14, एक की वैल्यू आ गई 4 बटा 3। आपको निकालना है b प्लस सी। b प्लस सी कितना है? 7। 7 की वैल्यू आ गई 28 बटा 3। छोटा ही तो है कि नहीं? यहाँ पे तो मैंने एक एक चीज आपको लिख लिख के बताई है, एक एक स्टेप बताया है, बट जब एग्जाम में करोगे तो ऐसे करोगे। आपको निकालनी है वैल्यू किसकी? सी की। आप a प्लस बी घटा दोगे, a प्लस बी कितना है? 6।
इसमें से 6 घटाओगे 21/2 माइनस 6, 6 दूनी 12, 21 माइनस 12 9/2। आपको 9/2 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू ये है तो 4/3 गुना 9/2 आंसर आ गया। लो, तो यही चीजें, ये आसानी है। बाकी तो एक्स वाले मेथड आते हैं, फिर एक्स मानोगे ये a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स बराबर वो हो जाएगा। ये छोटा ही मेथड आपको बताया मैंने, है ना। कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी को इसको 28 बना दोगे तो 21 की वैल्यू 28 हो जाएगी। 21 की वैल्यू 28 हो जाएगी। यहाँ 21 बटा, यहाँ इसकी वैल्यू 21 है और यहाँ पे क्या हो जाएगी 14 गुना 2 28 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है। वही एक की वैल्यू 28/21, वही 4/3 आ जाएगा, है ना। एक स्टेप यहाँ करना है, एक स्टेप यहाँ करना है, वो करना ही पड़ेगा वो स्टेप तो, है ना, कैसे भी कर लो। कोई डाउट? चलें आगे, करो शाबाश। 68 आसान है, ट्राई करो। क्या आंसर आया? यही आ गया, माइंड यही कह रहा है कि यही आएगा। आ जाओ बच्चों। इसको आप मान सकते हो क्या, 2x और 3x मान सकते हो। तो p क्या हो जाएगा 2x और q क्या हो जाएगा 3x, r 2x, s 3x, t 2x, u 3x, क्योंकि बराबर है सारे। बात क्लियर है? अब यहाँ पे पुट करो जो निकालना है, m गुना p प्लस n गुना r प्लस o गुना t। बात क्लियर है? डिवाइड बाय, रेशियो डिवाइड ही तो होता है। m गुना q, q कितना है 3x प्लस n गुना s 3x प्लस o गुना u 3x। आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, ऊपर क्या कॉमन है 2x, तो क्या बच गया n प्लस o। नीचे क्या कॉमन है, क्या बच गया m प्लस n प्लस o। आपको दिख जाएगा कि कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट देंगे। रेशियो क्या आ गया 2:2। बात क्लियर है बच्चों? दूसरा तरीका, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्ट। p की जगह 2 पुट कर दो, x वैक्स कुछ मत मानो, क्योंकि आपको पता है ऊपर नीचे जो भी मानेंगे कटना ही है। तो डायरेक्ट आप पुट कर दो। मेथड नंबर 2, आप p की जगह 2 और q की जगह 3, r2 s3 t2 u3 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2m प्लस 2n प्लस 2o। ये 20 नहीं है 2o है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में 3m 3n और 3o, और ये कॉमन आ जाएगा 2, इधर 3 और mno कट जाएगा 2/3। बात तो वही है, खाली x नहीं लिखा है, थोड़ा छोटा कर दिया है ना। और तीसरा मेथड है आपके पास, एक और बता दूं क्या, जो लिखा है वही आंसर है। तो साहब ने तो बोला था
जो लिखा है वही नजर आ रहा है, तो जो लिखा है वही आंसर है। 2:3 आसान है ना, बिल्कुल आसान हो गया। तो 2:3 लिखा था, 2:3 आंसर आ गया। चलें आगे, क्या इसमें कोई डाउट? अगला खुद करो। जो लिखा है वही आंसर है, 1:2। ठीक है, 1:2 आ गया। बात क्लियर है? कई बार ये चालाकी कर सकता है लेकिन आपके साथ, यहाँ पे तो 3-5-7 3-5-7 लिखा है, क्या बता ऊपर 3-5-7 करके नीचे 3-5-8 कर दे? करना चाहिए है ना, तो समस्या होगी। इसीलिए देख भी लेना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के चक्रों में नहीं पड़ना है कि जो लिखा है वही आंसर है, पता लगे वो ना मिले क्योंकि उसने चालाकी खेल दी। अगर सेम है, कोफिशिएंट सेम है, फिर तो ठीक है। कोफिशिएंट सेम नहीं है तो फिर आपको ये वैल्यू पुट करके देख लो, 1-2 पुट करो, आंसर आ जाएगा। चले आगे, वही आ रहा है 3-5-7 है ना। ACE एक एक लिख दिया, और B की जगह क्या लिख दिया? 2। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 10 5 15/30 आ गया, यानी 1/। कई बार ऐसा भी खेल खेल सकता है, ये पहले लिख देगा, ये बाद में लिख देगा, तो रेशो 2:1 हो जाएगा। इसलिए चिड़िया की आंख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। देखना जरूर है कि क्या पूछा है, कहीं देख लो कि अच्छा ये टाइप तो किया हुआ है, जो है वही है ना, फिर उड़ा के आ जाओ, पता लगे तुम खुद ही उड़ गए। चले आगे, 70 प्रोपोर्शनल। तो रेशियो बेसिकली दो चैप्टर होते हैं रेशियो में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। समानुपात, अनुपात तथा समानुपात, 2 चैप्टर होते हैं एक ही चैप्टर में। तो बच्चों आओ देखते हैं इसको कैसे करेंगे, क्या होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, बट एसएससी ने पिछले 2-3 साल में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इससे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो ये आसान है, लेकिन बच्चों को आता नहीं होता ना, तो बच्चा घबरा जाता है कि पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। तो अगली 5 मिनट में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बाकी आपकी कैलकुलेशन होगी तो आप सवाल बनाते चले जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ, प्रोपोर्शनल, समानुपात। तो बच्चों प्रोपोर्शनल है ना, 3-4 तरीके के होते हैं, 3-4 तरीके के होते हैं बेसिकली। जैसे रेशियो नहीं होता, तो फ्रैक्शन बराबर है एक तरह से, जैसे x/y और a/b है। इसको अगर ऐसे लिख दें x/y, a/b, तो फ्रैक्शन का ये प्रोपोर्शनल है। मुझे बताओ यहाँ से x की गुना किसके साथ होगी और y की गुना a के साथ। यहाँ पे क्या करें कि ऐसा हो जाए, x की गुना b के साथ, y की गुना, आसान है याद करना, जो लास्ट वाले हैं उन दोनों की आपस में गुना होगी, जो बीच वाले हैं उन दोनों की आपस में गुना होगी, बाहर वालों की आपस में, अंदर वालों की आपस में, ठीक है जी। तो x गुना b बराबर हो जाएगा y गुना a। बात क्लियर है जी? अब इधर आओ, शाबाश। ये तो बेसिक प्रोपोर्शन हो गया, समानुपात, एक अनुपात एक समानुपात। तो समानुपात क्या हो गया? बेसिकली 2 अनुपातों का अनुपात कह सकते हैं। ये 2 अनुपात थे, XY और AB, उनका भी क्या ले लिया? अनुपात, समान अनुपात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/y/a/b, तो x गुना b, y गुना a, ऐसे हो जाता है, ठीक है। x की गुना किसके साथ होगी? b के साथ। y की गुना किसके साथ होगी? a के साथ। 2 अनुपातों का ये क्या हो गया? अनुपात हो गया, ठीक है। ऐसा कभी भी हो फ्रैक्शन में, अगर ऐसा है ना फ्रैक्शन आपको नजर आए, जैसे ऐसा कुछ लिखा है 2/3/5/2, तो इसका मतलब होगा बच्चों 2 की गुना होगी 2 में 4, और 5 की गुना होगी 3 में, कितना हो जाएगा? 15, 4/15 हो जाएगा। बात क्लियर है? जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, 2/7/3
3/8 क्या आंसर होगा बताओ? 16:21। 8 की गुना 2 में 16 और 3 की गुना 7 में 21। बात क्लियर है? आसान है बिल्कुल। इसके बाद में सपोज करो ऐसा लिखा है 2/5 डिवाइड बाय 6/10 क्या आंसर होगा? 20/30 2/3। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान देना। एक तो ऐसे हो गया 20 और ये हो गया 30। आंसर क्या आ गया? 2/3। आप इसका मेथड नंबर 2 करके दोबारा से ये लिखना और फिर लिखना कि इसको कैसे करेंगे। देखो पहला और तीसरा आपस में कट सकता है। कौन कौन सा? पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। अगर आपस में कट रहा हो तो पहले काट सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 तिया है और 5 दूनी, ये 2 जाएगा ऊपर और ये 3 जाएगा इधर, 2/। बात क्लियर है? तो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट करनी है, पहले आप काटना चाहते हो गुना करने से पहले, तो आप क्योंकि गुना करोगे फिर काटोगे, उससे अच्छा क्या है पहले काट दो फिर गुना कर दो, ठीक है? तो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो पहला कटेगा तीसरे से और दूसरा कटेगा चौथे से। बात क्लियर है? आसान है ये चीज, इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। उसके बाद ऐसा कुछ लिखा होगा, बताओ जी क्या आंसर है? 6/5 2/15 कड़क 6/5। क्यों भाई साहब, मुझे क्यों जानना है? देखो ये है ना, ये यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया है तो एक बड़ा डिवाइड में है, अपॉन जो है ये बड़ा है और ये दो क्या हैं? छोटे हैं। यहाँ भी ये बड़ा है और ये दोनों क्या हैं? दिख रहा है? मतलब ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है और ये दोनों का फ्रैक्शन है। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, इन दोनों का ये रेशियो है, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रैक्शन बोल दो, एक ही बात। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ तो ये छोटा वाला डंडा लगा है, ये बड़ा डंडा लगा है, इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाली फ्रैक्शन क्या हुई? ऊपर वाली फ्रैक्शन क्या हो गई? डिवाइड बाय 5/। बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला सबका मालिक एक है ना, तो सबका मालिक कौन है? एक है, ठीक है? तो 2 के साथ 1 है, 5 के साथ 3 है। तो अब क्या होगा? गुना करोगे तो 3 दूनी 6 और 5 एक कम 5, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हो कि a/b जो है इसका मतलब होता है a गुना 1/b, यही तो है कि नहीं? तो 2/5/3 है, इसका मतलब है 2 गुना 1/5/3, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बात क्लियर है? ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6/5 हो जाएगा। ऐसे लिखा है अगर ये वाला बताओ। अब आंसर क्या होगा? 3/20, क्योंकि 3 के नीचे तो 4 है, 5 के नीचे 1। संतोष भावनाओं में बह गया है ना। 3/20। हाँ, जो बड़ा जो आपने डंडा लगाया है वहां से पलटी मारनी है। ये भी ये, हाँ तो वही तो है, ये a/b है तो b के बाद पलटी मारनी है, ठीक है? b के बाद हमने पलटी मार दी, ये भी ठीक है। याद करने के तरीके हैं, कैसे भी कर लो, ठीक है? और या फिर ऐसे लगा सकते हो कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, फिर ऊपर वाले इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, ये भी सिंपल है, ठीक है? जैसे मर्जी पलटी मारो, 1 लगाओ, कैसे भी करो, उत्तर आना चाहिए अपना, ठीक है? चले आगे। तो ये कंसेप्ट फ्रैक्शन का आपको समझ में आ गया है ना? फ्रैक्शन भिन्न होती है।
अच्छा वो पलटी मरवा देते थे, पलटी मार दो, ठीक है जैसे चलते हैं तो अच्छी बात है, बढ़िया है। तो बच्चों अभी वापस आते हैं इधर अपना, तो ये हो गया क्या आपका प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे ही आपको बोलेगा कि ऐसे ऐसे ए बी सी डी 4 संख्याएं प्रोपोर्शन में हैं, तो आप कहोगे जी इसका मतलब ये है कि ए की गुना डी के साथ बराबर होगी बी की गुना सी के साथ। बात क्लियर है? ए बी सी डी जैसे ही आपको बोलेगा कि प्रोपोर्शन में है तो आप ऐसे लिख लोगे और आप कहोगे जी ए की गुना डी के साथ बराबर है बी की गुना सी के साथ। कोई डाउट? ये चीजें है ना, कई बार मेरे को बहुत वो फैसिनेट करती हैं, क्योंकि पहले जब हम पढ़ाते थे ना कोविड से पहले, तो ये तो मैं इतनी टांग के रखता था और शाई और इंक डालता ही रहता था, और साथ में रखता था वो डस्टर तो होता ही है, या तो डस्टर से या फिर कपड़े से देते रहेगी लेते रहेगी। अभी ये तो नहीं है, अभी बच्चा अगर कह दे सर वो बताना पहले वाला, ले कोई भी कुछ भी इधर ले। ये बहुत फायदा हो गया इसका, है ना, अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी से फायदा तो होता है, समय बहुत बचता है भाई। और उससे पहले तो जब शीट नहीं हुआ करती थी तो क्या करता था, एक साइड मम्मी का फोन, हेलो राम राम माँ, क्लास में बात ना करूं। तो उस टाइम भाई साहब ऐसे एक तो यूं लगे रहते थे और इंक डालना ही है, और उसके बाद में शीट जब नहीं होती थी तो एक एक क्वेश्चन बोलते थे, पूरा बच्चा लिखता था, हम बोलते थे, हमारे पास अपने नोट्स रहते थे या कोई बुक रहती थी, उसमें से देख देख के हाँ भी बच्चों लिखो ₹4,200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए कोमा बी कोमा सी एंड डी इन। हाँ उससे पहले चौक हुआ करते थे। हाँ फिर पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, इंग्लिश में सर सर रिपीट करना, कहाँ से करूँ सर, शुरू से कर दो ऐसे भी नहीं कि सर वहां से करो, सर शुरू से कर दो। 3-4 बार करते थे। खैर वो भी अलग दिन थे, बट अभी तो शीट आ गया है, पीपीटी आ गई है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गई है, टाइम बचता है, खैर है ना, टेक्नोलॉजी आया। अब बच्चे पे आप कंटेंट इतना है, ना कोई टेलीग्राम था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई इंटरव्यू मिलते थे मोटिवेशन के लिए, कभी कुछ कहीं कोई बंदा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भाई साहब मिलता ही नहीं था। ढूंढते रहते थे फेसबुक पे ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कोई मिलता ही नहीं था। बट ठीक है, लोग जॉब लग गए, अपना काम कर रहे हैं। अभी फोकस रहते थे भाई, बिल्कुल। मैं नेहरू विहार रहा, मुखर्जी नगर रहा, मैं ऐसे देखता था बंदे बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाई करते, बहुत फोकस तरीके से। मतलब थे लापरवाह लोग भी थे जो सिर्फ मजा करने के लिए वहां जाते थे, बट मैं जब गया था तो मुझे ऐसा फील होता था कि सारे बच्चे पढ़ने वाले ही हैं। सारी भीड़ जो कोचिंगों में जा रही है, आ रही है, पैम्पलेट सबको बांट रहे हैं, ये सारे के सारे मगा खतरनाक पढ़ाई वाले बच्चे हैं। तो मगा पढ़ाई अपने को भी करनी पड़ेगी भाई, तो पढ़ते थे। बट आजकल बच्चा पता नहीं क्यों उस पढ़ने से कतराता है। वो जो लगाना होता है ना उसको 12-15 घंटा लाइब्रेरी में, वो लगा नहीं पा रहा है। हाँ और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? ऑनलाइन कोचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑनलाइन कोचिंग में जब आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड पे क्लास देखते हो ना, वो, और साथ में अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने आज क्लास देखी है, फिर 4 दिन बाद देख रहे हो, फिर 2 दिन का गैप आ गया, फिर उसके बाद देख रहे हो, कभी इकट्ठी 5 घंटे क्लास ले ली। जैसे हम रेगुलर अगर चल रहे हैं, रोज 1-1 1.5 घंटा क्लास हो रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और आपका भी जो कनेक्शन है सब्जेक्ट के साथ वो बना रहता है, कंसेप्ट अच्छा बनता है, बेसिक अच्छा बनता है। तो इसीलिए जो बच्चा ऑनलाइन भी क्लास ले रहा है, या यूट्यूब पे ले रहा है, या कहीं और टीचर की कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहा है, वो 100% उसको ये कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि भाई साहब मेरी ये टाइम हो गया है, अब मेरा क्लास है। ऐसे रखना है कि भाई टीचर आने वाला है और अब ये क्लास का टाइम हो गया। कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, वो आपके लिए ऐसे रखो कि ये तो ऑप्शन है मेरे पास, मैं देख सकता हूँ। बट एक रूटीन बना के चलोगे ना, तो डेफिनेट सी बात है कि 6-8 महीने के बाद आप खुद में पाओगे मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से हुआ है। तो ऑनलाइन भी करने का तरीका है, लेकिन करते क्या है, फुल भाग रहे हैं, अभी 2-3 महीने में सिलेबस निपटा दूंगा, अभी एग्जाम आ गया, ऐसे तैयारी थोड़ी होती है। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी उसका कभी इसका, ये वीडियो जो देखते रहते हैं वो बहुत ही गंदी आदत है, और उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को।
तो मेरे पास आते हैं बच्चे, नंबर आ रहे हैं 100, और मैंने कहा भी कहाँ कहाँ से कर लिया, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, सारी वीडियोस देख रखी हैं ज्योमेट्री की, बट आता कुछ नहीं है। हमने एक ही टीचर से पढ़ी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या पूरा का पूरा मैथ, फिर भी सारा कुछ आता है। उसका कारण यही है कि भाई एक जगह अच्छे से कर लिया, और कोई यहाँ पे 50 जगह भाग रहा है तो कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ क्लास नहीं है, मैंने आपको क्लास करवा दी, क्लास के बाद दोनों शीट्स हो गई, फिर आप बुक पे जाओगे, बुक भी करोगे, बुक में डाउट आ गए वो पूछ लिए, क्लियर कर लिए, तब आपका रेशियो पूरा हो जाएगा। फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर और टीचर क्या पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ाएगा। जो एग्जाम में आ रहा है वो सारी चीजें तुम कर चुके हो। जैसे तुम्हें कुछ नया सवाल मिलेगा, आप कंसेप्ट लगाओगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल का सवाल मिल गया, उसको लिख लो, नेक्स्ट टाइम आएगा तो कर लोगे, है ना। तो टीचर बदलने से, बहुत सारी वीडियोस देखने से, अब ये जो प्रैक्टिस हो रही है ना, ये मेरी हो रही है। अब क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं, आप लोगों को दिया है, आपने सोल्व करने की कोशिश की, वो आपकी मेहनत है। बट जो बच्चा सोल्व नहीं कर रहा है, मैं कहता हूं ना सोल्व करो, कोशिश करो। जो बच्चा कोशिश नहीं कर रहा है ना, उसको फल नहीं मिलेगा, उसका मैथ अच्छा नहीं होगा। जो बच्चा कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाएगा, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। वो पहले गलत करेगा, फिर सीखेगा अच्छा ये चीज़ है, फिर वो सही करेगा उस चीज़ को। ऐसे ही आपको करना है, तो पूरा आप फोकस तरीके से तैयारी कर पाओगे और सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो लटकते रह जाओगे, कभी इधर कभी उधर, ना ढंग से कर रहे हो क्लासेस, ना पूरा नोट्स बना रहे हो। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, सबको बनाने हैं। अभी यहाँ बच्चे आ रखे हैं, वो 130-35 स्कोर कर रहे हैं, बट नोट्स नहीं है उनके पास। मैंने कहा रिवाइज करो ये चैप्टर, कहते कहाँ से करें, मैं कहा नोट्स से। नोट्स बनाए नहीं सर। अब नंबर मैथ में 40 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, 40 तो आ रहे हैं बट 40 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अब 40 से ऊपर बढ़ाने के लिए वो नोट्स होना चाहिए, उसको रिवीजन होनी चाहिए। आपने जब क्लास की है, आज अभी आप क्लास कर रहे हो, अगर आप ये नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो अभी आपको महीने 2 महीने तो याद रह जाएगा कंसेप्ट, बट फिर चीजें आप भूलने लगोगे। अब जो भूलने लगोगे तो वो कैसे रिवाइज करोगे, जब आपके पास नोट्स होगा। अगर आप दोबारा क्लास लेने पे आए, फिर तो गए काम से, टाइम वेस्ट है, सिंपल टाइम वेस्ट है। वही चीजें अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, तुरंत फटाफट रिवाइज किया, आपके सारी चीजें दिमाग में रहेंगी कि हाँ ये चीजें थी, ये चीजें बोली गई थी। अभी भी मैं लिखी हुई अगर कोई अपनी रफ नोटबुक खोल लूं, या तुम ऐसे करना कभी, है ना, अगर तुमने डायरी वायरी कभी लिखी है अपने दिन का, कभी कोई चीज लिखी हुई है, आप 10 साल पहले की भी वो डायरी अगर खोल के देखोगे, उसको पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि वैसे तो जब तक नहीं पढ़ा था आपको लगेगा सब चीजें धुंधली हो चुकी हैं। जैसे ही वो चीज पढ़ोगे, सारे के सारे सीन आपके सामने आ जाएंगे। ये पावर है लिखने की। जब आप लिख के उन चीजों को प्रिजर्व करोगे, तो डेफिनेट सी बात है, जैसे ही आपने वो खोल के रिवाइज किया, वो सारी की सारी चीजें आप रिकॉल कर जाओगे। तो इसीलिए हमेशा लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इधर। तो प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं, तो पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ मिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं मिक्स से पहले आप ये करो, मीन प्रोपोर्शन, माध्य समानुपात। पहले नंबर पे हम करते हैं माध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन। प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, मीन प्रोपोर्शन जो है 2 नंबर्स के बीच का प्रोपोर्शन होता है, खाली 2 नंबर के बीच का। ठीक है, जैसे 2 नंबर हैं ए और बी, तो इनके बीच का प्रोपोर्शन, इनके बीच का एक नंबर होगा, वो होगा x। तो x यहां भी आएगा, क्योंकि 2 नंबर के बीच का चाहिए आपको। तो प्रोपोर्शन चाहिए, तो आपको पता है x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, AB। और ये फॉर्मूला बन जाएगा, x बराबर क्या बन जाएगा, √AB। तो अगर आपको a और b की वैल्यू दे रखी है, आपको 2 नंबर दे रखे हैं, आपको बोलता है जी इन दोनों नंबरों का मिक्स्ड मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो आप उन दोनों का रूट करके मल्टीप्लाई करके रूट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, 16 और 9, ए आपका 16 है और बी आपका 9 है। आपको कहेगा इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल माध्य समानुपात निकालो, तो आप कहोगे x बराबर हो जाएगा √16 × 9, 4 × 12, 144,
का 12 कर दो, या इसका 4 है, इसका 3 है, 4 तिया 12। बात क्लियर है बच्चों? तो ये आपका क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन माध्य समानुपात। बहुत ही आसान है। ये सवाल एसएससी ने पूछे हैं पिछले 3-4 सालों में, भर भर के सवाल पूछा है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आपको नजर आएगा कि यार ये सवाल पूछे हैं एसएससी ने। हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है ए और बी की वैल्यू पॉइंट्स में हो, फ्रैक्शन में हो, बट सवाल ये पूछे हैं, फॉर्मूला यही लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे थर्ड प्रोपोर्शन। कभी प्रोपोर्शन बोलेगा, कभी प्रोपोर्शनल बोल देगा, समानुपातिक एक ही बात है, ठीक है। प्रोपोर्शनल बोले, प्रोपोर्शन बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तृतीय समानुपात या समानुपातिक, कुछ भी बोल दे। अब तृतीय बोलेगा या तीसरा बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में। थर्ड बोलेगा इंग्लिश में। इसमें क्या होगा बच्चों, ए और बी 2 नंबर होंगे। अब इनका तीसरा समानुपात x होगा, ठीक है। तीसरा समानुपात x होगा, तो मुझे बताओ x गुना a की वैल्यू क्या हो गई, b स्क्वायर। x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाय a। कि भाई a और b के कंपैरिजन में हम तीसरा समानुपात लेना चाहते हैं, तो a b ले लिया, फिर b x ले लिया, तो ax बराबर b स्क्वायर और x की वैल्यू b स्क्वायर बाय a। बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि तीसरा समानुपात जब भी बोलेगा तो आप क्या करेंगे, b स्क्वायर अपॉन a। जो नंबर दूसरे नंबर पे दिया है वो आपका b होगा, जो पहली संख्या होगी वो आपका a होगा। बात क्लियर है? तो x की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर बाय a। सिंपल है, थर्ड प्रोपोर्शनल। और इसके बाद आपसे कहेगा मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल कर लो। चलो पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ या चौथा समानुपातिक। जैसे A है, B है, C है, और चौथा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो A गुना X बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC बाय A। बात क्लियर है? आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, बट फिर भी अगर आप फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ तो इस तरह से डिराइव करवा सकते हो, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी BC बाय A। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। और एक होता है मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड में x2 तो हो नहीं सकते, x2 हो सकते हैं क्या, जैसे ऐसा तो नहीं लिख सकते हम a b x x, फिर तो x से x कट ही जाएगा, है कि नहीं। x से x क्या है, कट जाएगा। तो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो इस प्रकार बनेगा a b b x। पहला तो a है, अब उसको यहां रिपीट कर नहीं सकते, a कर दिया तो फिर कट जाएगा। तो यही आपके पास ऑप्शन बचता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, लास्ट में x आएगा। यहाँ मीन है, माध्य है, इसलिए ये बीच में आएगा, ठीक है। आ जाओ चौथे पे, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। मिश्रित समानुपात समानुपातिक, ठीक है। जैसे बच्चों आपको क्या देगा, ये हमने किया हुआ है, ए बी है 2:3, बी सी है, बी सी कुछ भी ले लेते हैं 9:4, ठीक है। सी डी दिया है, सी डी भी कुछ ले लेते हैं, ले लो 5:6। आपको कहेगा इनका मिक्स्ड प्रोपोर्शनल निकालो, मिश्रित समानुपात क्या होगा।
ठीक है, तो मिश्रित समानुपात कुछ नहीं होता है, पहले और आखिरी का रेशियो होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का। फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या है। अब ये दो तरीकों से निकाल सकते हो, दो नहीं इनफैक्ट तीन तरीकों से निकाल सकते हो। पहला तरीका बता रहा हूं जो आपको पता है, ए बी सी डी सबका रेशियो निकालोगे, काजू कतली बनाओगे, रेशियो आ जाएगा, वहां से ए और डी की वैल्यूज ले लो, उनका अनुपात निकालो। ये पहला तरीका है, लंबा तरीका, ऐसे हम नहीं करेंगे। बात क्लियर है। दूसरा तरीका देखो, शाबाश, आपको पता है भाई ए बी सी डी निकालना है, ये ए है और ये डी है, जो बर्फी आएगी वो बी और सी होगा। बर्फी नहीं चाहिए अपने को खाली डंडे चाहिए है ना, तो डंडा ले लो। 5 दूनी 10 निम्मा 90 है, और ये कितना हो गया, 6 चौके 24 दिया 72, 90 और 72 हो गया। काटो, 18 से काट दें, 5 और 4 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 18 से काट दिया, 18 पंजे 90, 18 चौके 72। ठीक है भाई कुणाल, आ गया 5 4, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इससे भी शॉर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गुना ना करनी पड़े। अब देखो हमने काटा है, यहां पे आने के बाद काटा है, जो इनमें कॉमन था उसी से तो काटा है, वो चाहे यहां कट रहे हो यहां कट रहे हो, क्योंकि इनकी तो गुना हो रही है, चाहे ऐसे कट रहे हो। तो अगर पहले ही कट रहा है तो पहले भी काट सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी, अब इनकी गुना करो, इनकी गुना करो, 5:4, यानी क्रॉस काटना है आपको। बात क्लियर है, क्योंकि आगे जाके भी ये आपस में कटेंगे, तो ये आपस में कट सकते हैं, आपस में काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तैयार है। ये है आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, बहुत ही आसान था। अब आगे आने वाले सवाल आप चुटकियों में उड़ा दोगे, करके दिखाओ आज। ये समझ में आया ना सबको? कौन सा साइड वाला काटना चाहता है? हाँ, ऐसे ऐसे काटो, कोई भी जिससे जो कट रहा है, जिससे जो कट रहा है। 2 को 2 से काट दिया, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उसके अब आगे कट रहा है क्या, ये 5 बच गया, ये 2 2 बच गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं काटना है, क्रॉस काटना है, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ओके। क्यों काटना है, इस पे जाओ ना, क्योंकि 90 और 72 इसकी गुना में आ रहे हैं। 90 क्या है, 90 है 2 गुना 9 गुना 5, और ये क्या है 3 गुना 4 गुना 6। अब तू मेरे को ये बता दे, क्या ये 3 6 से कट सकता है? नहीं कट सकता, बट ये कर सकता है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 5 और, या 2 से इस 2 को काटता तो 2 दूनी 4 हो जाता। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है जी, आगे बढ़े। पहला सवाल करके दिखाओ, शाबाश। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। 9 चौके 36, 36 का रूट मीन प्रोपोर्शनल निकालना था, माध्य समानुपातिक, √AB, √4 × 9 आपका आंसर आ गया बच्चों। बोले तो 2 गुना 3, बोले तो 6, लो जी 6। अगला करो, चौथा समानुपातिक बताओ। अच्छा, शीट लेके बैठे हो, अब याद आया। नहीं नहीं, वो ठीक है, सोल्व तो किया है, शीट से कर लिया हुआ ना पहले ही। बोल रहा हूँ इतनी कैलकुलेशन तो मेरी भी फास्ट नहीं है, पहले बी को सी से गुना करूंगा, ये करूंगा। आंसर रटे हुए थे, होता है। हाँ, पता होता है ना, पता होता है। इवन आप टेक्स्ट बुक, कॉलेज बोर्ड या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हो ना, तो आप देखोगे वहां पे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेस्ट में 200 में से 200 है। वैसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो 10-15 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले टेस्ट देंगे, सारी आंसर की दे लें, फिर री अटेम्प्ट करेंगे। री अटेम्प्ट करोगे, आपको पता है ना, या इधर खोल लोगे, एक लैपटॉप में खोल लिया, इसका क्या आंसर है भाई, ए लगा, ए
इसका क्या है, सी लगा सी। अब उसमें उनको नाम चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए टेक्स्ट बुक में सबसे ऊपर। तो ये आपको हर एक टेस्ट में मिलेगा। तो उससे पता नहीं क्या चाहते हैं लोग क्या बनना चाहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। नाम देख के अच्छा लगता है, क्या फायदा। हाँ सही बात है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार साला हमारे यहाँ 100 नहीं बन पा रहे, 200 लेके बैठे हैं। तो हो जाता है, बिल्कुल होता है, बट घबराना नहीं है। ऐसे जब हम ऑफलाइन टेस्ट देते थे तब भी होता था। ऑफलाइन टेस्ट में क्या होता था कि सुबह 2 स्लॉट होते थे दिन में। संडे को टेस्ट होता था, कोचिंग वाले लेते थे सुबह 9 से 11 और दोपहर को 3 से 5। 15-16 14-15 में तब आप, अच्छा वीकेंड क्लासेस, अच्छा तो किस चीज की कोचिंग, किस चीज, सीजीएल की, तब से ही अच्छा अरे भाई अच्छा अच्छा एचईटी, हाँ मैंने 2 एग्जाम निकाले थे हमारे ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, हाँ हाँ डिपार्टमेंटल, ठीक है कर ली साथ में, ठीक है। क्या बता, 17,000 रुपये फीस थी, ऐसा ही कुछ होगा। बट उस टाइम ऑफलाइन का बहुत क्रेज था भाई, मैंने इतना पीक देखा है ना ऑफलाइन का, भयंकर कसम से। ऐसा तो है, इससे कोविड से पहले हाँ था, बिल्कुल था। कोविड से पहले भी थोड़ा सा कम हो गया था। कारण ये था कि 2017 सीजीएल में जो इन्होंने वो हुआ था ना डिले, 17 वालों की ज्वाइनिंग 21 में हुई थी। अब 4 साल बच्चा थोड़ी वेट करेगा यार, पहले 1.5-2 साल तो तैयारी कर रहा है, फिर 4 साल ज्वाइनिंग में वेट कर रहा है, 6 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो इसलिए बच्चे क्या है थोड़े ड्रॉप आउट होने स्टार्ट हो गए। 18, 19, 20 में लगभग 20-20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, अपीयर हुए थे 10, 12, 15 ऐसे करके। तुम देख लेना, गूगल पे जाके रिकॉर्ड मिलेगा तुम्हें। फिर दोबारा से जैसे 21-22 में बूम हुआ, क्योंकि 22 में वैकेंसी बहुत भयंकर आ गई थी, इन्होंने फास्ट प्रोसेस कर दिया एसएससी ने, वो डिस्क्रिप्टिव हटा दिया, तो बहुत सारी चीज़ें होगी। उस वजह से क्या है कि दोबारा से बच्चे आने लग गए थे। लेकिन उस टाइम पे 2017-18 के बाद एकदम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी आया था। चलो खैर जो भी हुआ, तो ऑफलाइन का अलग ही मजा था, ये तो है खैर जैसे हाँ क्वेश्चन को बोलते थे टीचर, हाँ तो भाई ये क्वेश्चन करो, हाँ तो हम 3 क्वेश्चन थे, हाँ तो करते रहते थे। कुछ लड़के में लड़की थी, ड्यू की थी वो, तो पहले लड़कों का नाम क्यों ले रहे हो, सीधा बोलो ना कि कुछ लड़के, फिर कह रहे लड़की थी 10 बार अपने बाल से मार लेती, अच्छा 10 बार अपना चश्मा निकाल के रख ले, तो सबसे पहले आंसर, सबसे पहले आंसर भी, लेकिन उन्होंने पहले ही कर रखा होगा कोर्स, वो क्या नाम है, इंटेलिजेंट थी, मैथ ऑनर्स कर रही थी, अच्छा हमारा कुछ हो नहीं रहा। नहीं ऐसा होता था जब मैं भी मैथ की जैसे कर रहा हूँ ना क्लासेस, तो कई बच्चे ऐसे होते थे जैसे भाई पहले से सवाल कर रखे हैं, सपोज करो मेरी सीट है, तो पहले से ही कोई बच्चा करके बैठा है सिलेबस मुझसे, और वही दोबारा आ जाता था कि चलो ठीक है प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्या करता था, पहले से उसको आंसर पता होता था, सर जैसे ही सवाल बोले वो आंसर बता दे। मगर यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना जल्दी थोड़ी ना कर सकता है कोई। फिर बाद में हमें पता लग जाता था कि ये बच्चा पहले से ही सिलेबस सर से करके बैठा है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम बताएंगे तो हमारी इमेज बनेगी, और वो बैठते थे आगे ही आगे लड़कियों के बीच में, है ना, कि हाँ थोड़ी बात होगी। मैं कहा यार क्या सोच लेके बैठे हैं, यहाँ साला नौकरी लगने आए हैं। और हाँ हाँ पहले मैथ चलता रहता। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हमारा टेस्ट होता था तब भी ये चीजें चलती थी। सुबह 9 से 11 टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर हम लोग तो सुबह 9 बजे जाते थे, 8:45 बजे हम पीजी से निकलते थे, पहुंच गए 5 मिनट में, 10 मिनट पहले जा गए, सीधा 9 बजे पेपर मिला, 11 बजे सबमिट किया। आते ही एनालिसिस करते थे, हम 2-3 लड़के थे और सभी जॉब लगे भगवान की दया से, अच्छी रैंक आई, तो एनालिसिस करते थे बढ़िया से। और फिर दोबारा 3 से 5 की शिफ्ट होती थी, कुछ बच्चे दोबारा जाते थे 3 से 5 वाली में, पूरा पेपर सोल्व करके फिर दोबारा जाते थे, फिर वो गोले भर के, पता ही होता था आंसर क्या है, गोले भर के सबमिट करके चलो जी नंबर आ रहे हैं 200 में से 180, 170। तब हम देखते थे यार इतना कैसे आ सकता है बंदे का, हमारे 135-40 नंबर आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, इतना भयंकर तैयारी करने के बाद आ रहे हैं, 170-80 मार रहे हैं। मैं कहा यार ऐसे भी बच्चे हैं 170-80 मार रहे हैं,
लेकिन फिर बाद में पता चल जाता था कि, और उनके नाम ऐसे ही कोई रॉक लिख रखा है, किसी ने रणवीर कपूर लिख रखा है ना, नाम भी ऐसे ऐसे लिख के आते थे, है ना, स्टाइलिश से नाम, कोई अपने शहर का नाम लिख के बैठा है, ये वो। तो खैर होती थी ये चीजें, पहले भी होती थी, आगे भी होती रहेंगी। तो आपको मेनली फिर आपको है ना फोकस जो करना है वो आपकी इंप्रूवमेंट पे करना है। अगेन आपका कंपटीशन अपने आप से है, किसी और से नहीं है। आप अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कंपटीशन में जो है वो चलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो आप अपने स्कोर में इंप्रूव करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ दो कि कितने लोग हैं, क्या नहीं है। जितना स्कोर चाहिए क्या आप वो ला सकते हैं, उसके लिए मेहनत करो, इंप्रूव करो, आ जाएगा एक दिन, ठीक है। बाकी लोगों से कभी कंपेयर नहीं करना है खुद को। तो इसका आंसर आ गया बच्चों आपका 3 गुना 12/2, क्योंकि आपका होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल BC बटा A। तो 2 छिके 12, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर A। चलें आगे, नेक्स्ट करो। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। रख लोगे तो अगर आप कभी फॉर्मूला भूल गए तो आपको फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा, है ना, इसलिए याद रख लो। तो बच्चों आपके पास क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B² A, 3 का स्क्वायर बटे 4, यानी 9/4 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है? चलें आगे, बिल्कुल आसान था। 73 मिक्स्ड प्रोपोर्शनल बताओ क्या होगा, मिश्रित समानुपातिक। बी होगा। देखो 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो 5 दूनी 10/9। बात क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े बच्चों, पक्का? What must be subtracted from each of 3, 5, 6, 7 so that they become proportional to each other? करो शाबाश। घटाना है, क्या घटाएं कि ये समानुपातिक हो जाए, करना पड़ेगा, करो शाबाश। क्या आंसर आया? डी। आओ 2-3 तरीके से सवाल कर सकते हैं। कह रहा है 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट कर दो x। सब्ट्रैक्ट करना है क्या? x। कि ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाएं, दे बिकम प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल में कर देते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है? आगे की कहानी आपको पता है, क्या करना है? मल्टीप्लाई इसकी पहले आपको आराम से करके दिखाते हैं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। 3 - x गुना
7 माइनस एक्स बराबर 5 माइनस एक्स गुना 6 माइनस एक्स। अब ये गुना आप सबको करनी आती होगी, नहीं आती है तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुने, शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे गुना में हो तो पहले 3 की गुना होगी 7 के साथ, 3 सत्ते, फिर 3 की गुना होगी x के साथ, माइनस का 3x, क्योंकि ये माइनस का x है ना, तो माइनस एक्स गुना 3, फिर इस माइनस एक्स की गुना होगी 7 के साथ, माइनस 7x, और माइनस एक्स की गुना होगी माइनस एक्स के साथ, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी छोटी बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे आप प्लस की गुना करते हो प्लस में, क्या आएगा? प्लस की गुना करते हो माइनस में, माइनस की गुना करते हो प्लस में, माइनस की गुना करते हो माइनस में। बात क्लियर है? अगर कोई प्लस का नंबर है, प्लस में आप गुना करते हो तो क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस का नंबर है, माइनस में गुना करते हो तो क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का नंबर है, प्लस में गुना करते हो तो माइनस, और माइनस की गुना माइनस में तो क्या आ जाएगा? प्लस। बच्चों के फोन आ रहे हैं, बताओ। हाँ, तो ये आपके पास आ गया बच्चों, क्या बेसिक कंसेप्ट है गुना करने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने अब माइनस एक्स की गुना की, माइनस एक्स में तो एक्स का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ एक छोटी सी चीज लगी है, एक्स की पावर जैसे a है और एक्स की पावर b है, अगर ये गुना में है, बेस सेम है, इसको क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। और ये इसको क्या बोलते हैं? पावर, यानी कि घात, इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है? पावर या इंडेक्स, प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है? तो ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। बेस सेम है क्या? मल्टीप्लाई में है क्या? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब हो जाएगा x की पावर a प्लस, ठीक है? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर ऐड हो जाती है। बात क्लियर है? बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। x की पावर क्या हो जाएगी? a माइनस b। बात क्लियर है बच्चों? तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। बेस सेम, मल्टीप्लाई, पावर ऐड, बेस सेम, डिवाइड, पावर माइनस। तो यहाँ पे बेस सेम था, x की गुना x में कर रहे हो, x की गुना किस में कर रहे हो? x में। पावर 1 1 है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं, जिसको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो बच्चा इन चीजों पे फोकस जरूर करे, है ना? इनको सीखने की कोशिश करे, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि एक्स 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 स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स होगा तो 2x होगा, एक्स गुना एक्स होगा तो एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है? क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इधर गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 5 की गुना 6 में, और 5 की गुना माइनस एक्स में, माइनस एक्स की गुना 6 में, माइनस एक्स की गुना माइनस एक्स में। इसको आप अगर काटते हो तो ये आ गया माइनस का 11x, माइनस का 10x, उधर जाएगा तो x, ये माइनस का x आ जाएगा, या इधर ले आओ इसको, इधर ले आओगे तो x हो गया, और उधर जाएगा 30 में से 21 गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 9। आपसे पूछा है इसमें से क्या घटा दिया जाए एक दूसरे के समानुपाती हो जाए, तो आंसर हमारा क्या होगा? 9 होगा या माइनस 9 होगा? 9 होगा, क्योंकि माइनस तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या घटा दिया जाए? x, और x की वैल्यू क्या आई है? 9। कई बार बच्चे यहां तक निकाल के -9 मार देंगे, आंसर क्या होगा? डी दिल्ली। बात क्लियर है? अब इसी को हम शॉर्ट में करते हैं बच्चों। देखो ये वाला स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से ये स्टेप पे आ जाओगे, यहां से यहां पे, क्योंकि आपको पता है भाई 3 - x ये लिखा है, और इसमें भी पता है इजी करोगे। कैसे करोगे? ध्यान से देखना, ये -x है, क्या बनेगा? x स्क्वायर। -x है, क्या बनेगा? x स्क्वायर। ये तो कट ही जाना है, तो ये कितना हो गया? माइनस का 5x, माइनस का 3x, माइनस का 8x प्लस
15, 3 पंजे 15, यही तो है, बराबर माइनस का 6x माइनस का 7x माइनस का 13x और प्लस में कितना है 42, यही तो है बच्चों, है ना। कुछ गड़बड़ किया क्या? ओहो, उसकी गुना करनी थी, हाँ गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, इनकी गुना थोड़ी होगी, इसकी गुना होगी, इसकी गुना इसके साथ, ये मिटा दूं ना, ये नोट कर लोगे बाद में, या इधर दूसरे पे कर देता हूं, 3 माइनस एक्स रेशियो 5 माइनस एक्स 7 था, 6 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स, आपको पता है इनकी गुना होगी, तो 7 दिया 21, 3x माइनस का और 7x माइनस का कितना हो गया माइनस का 10x, एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, बराबर इन दोनों की गुना, 5 छिक्के 30 माइनस का 5x माइनस का 6x माइनस का, इधर जाओगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस आपका आंसर आ गया। पेपर में आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऑप्शन से भी होगा, उस पर भी आएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी इधर से। अब ऑप्शन से करते हैं नेक्स्ट मेथड, आपके पास ऑप्शन है, आपको कह रहा है 3 में से क्या घटा दूं, -9, 3 माइनस -9 क्या हो गया 12, है ना, 3 माइनस -9 कितना हो गया बच्चों 12, बात क्लियर है। 5 माइनस -9 कितना हो गया 14, 6 माइनस -9 15 16, क्या इन दोनों की गुना इन दोनों के बराबर है, यहाँ पे तो 5 के 20 जीरो बन रहा है, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 6 दूनी 12 2, हो ही नहीं सकता, -3 करो, -3 जब करोगे 3 3 6 5 3 6 3 7 3, अगेन क्या आ गया 0 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, 3 करोगे 3 में से 3 हो गया 0, 1 0 हो गया, ये वैसे ही नहीं हो सकता, वैसे ही आंसर आ गया। और या फिर आप ट्राई करके देख लो, 3 में से -9 घटाया माइनस का, 5 में से -9, 6 में से -9, 7 में से -9, इन दोनों की गुना क्या इन दोनों की गुना के बराबर है, 6 दूनी 12 4 तिया 12, तो ये बाई ऑप्शन भी आपका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है, आगे चले क्या, सवाल नंबर 75, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2 टाइप और रहते हैं, कल ही करेंगे है ना, 2 टाइप में आधा घंटा लग जाएगा, थोड़ा सा रहेगा, इसको कोशिश करके आ सकते हो या अभी करवा दूं, जल्दी जल्दी सुपर हीरो बनना है, चलो ठीक है करते हैं, आ जाओ। डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसको खाली समानुपातिक बोलते हैं, या सीधे समानुपातिक, ठीक है, सीधे समानुपातिक, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसको क्या बोलते हैं भाई, पता है क्या किसी को, एक बड़े आदमी बोलते क्या है, विद क्रमानुपातिक, अब ये तो इनका हिंदी मीनिंग हो गया, इनका मतलब क्या होता है प्लीज ध्यान से देखें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज होगी तो हम बोलेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान होता है, ठीक है, यूं सी करके बनता है, ठीक है। 8 को इधर से खोल दो, हंस रहा है, 8 को खोल दिया भाई, और क्या एक साइड से, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपातिक, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब ये है कि बी जो है अगर बढ़ता है
तो ए भी बढ़ेगा। बी जो है अगर घटता है तो ए भी, जैसे कि मैं कहूँ योर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क ज़्यादा करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, अगर आप हार्डवर्क कम करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांस कम। तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी घटेगी। किस प्रोपोर्शन में घटती बढ़ती है ये कौन डिसाइड करता है? कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर के गुना बी, वेयर के इज अ कांस्टेंट। जहां पे के कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 हो सकता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कितना भी गुना बढ़ घट सकता है। बट ये पक्का है ये बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। हो सकता है कि उसकी जो क्वांटिटी बढ़ने घटने की है वो ज्यादा कम हो जाए। बात क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि इनवर्सली है, उल्टा है। यानी बी अगर बढ़ता है तो ए घटेगा, बी अगर घटता है तो ए बढ़ेगा। बात क्लियर है जी? कोई डाउट नहीं है? इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर के बाय बी, वेयर के इज ए कांस्टेंट। बात क्लियर है? तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, बराबर लगता है तो साथ में कांस्टेंट आएगा ही, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी। ए और बी आपके वेरिएबल्स हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, ये चेंज होते रहते हैं। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कांस्टेंट के एक इक्वेशन में सेम रहेगा। हो सकता है दूसरी इक्वेशन में अलग हो, बट एक इक्वेशन में कांस्टेंट की एक ही वैल्यू रहेगी। बात क्लियर है? अब आते हैं इसके सवाल पे। कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी। यही तो बोला है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बराबर होगा के बाय, होगा जी। अब ये कह रहा है अगर ए 3 है तो बी 2 है, ए अगर 3 है तो बी 2 है। ए की वैल्यू 3 पुट कर दी आपने, तो बी कितना हो गया? 2, 2 का क्यूब 8, यानी यहां पे के की वैल्यू आ गई बच्चों 8 दिया। हमें के की वैल्यू मिल चुकी है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको बोल रहा है कि अगर ए 8/9 है तो बी क्या होगा? अब के तो 24 आ गया, के तो हर जगह यहां 24 ही आएगा, ए बी चाहे कुछ भी हो, और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहां पे 8 या 24 काट दूं तो बी का क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों? 9 या 27, यानी बी क्या आ जाएगा? 3। बात क्लियर है? ये एक मेथड हो गया इसका। एक मेथड और बता देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेथड नंबर 2 पे ध्यान देना। पहले बताओ मेथड नंबर 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं है? बढ़े आगे। जैसे क्या है, ए की जगह हो सकता है A1 हो और बी की जगह क्या हो सकता है? B1 हो। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई बताओ? A1 गुना B1 क्यूब आ गई। ए की जगह हो सकता है A2 हो और बी की जगह हो सकता है B2 हो। तो के की वैल्यू क्या आ गई? A2 गुना B2 का क्यूब। यही तो आ गया बच्चों। अब के तो दोनों जगह क्या है? सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो? A1 गुना B1 क्यूब बराबर A2 गुना B2 क्यूब। बोल सकते हो ना भाई, A1 गुना B1 क्यूब, A2 गुना B2 क्यूब, ये बराबर है। अब हम यहां से अगर देखें A1 को, तो A1 आपका क्या है? 3 है। B1 आपका क्या है? 2 है। 2 का क्यूब 8 बराबर A2 क्या है? 8/9। और ये क्या निकालना है आपको? B2 निकालना है। B2 का क्यूब हो गया। तो काटोगे 8 से 8 कट गया और 9 तिया 27। B2 का क्यूब आ गया 27। तो B2 कितना आ गया? 3 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे ही आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेगा
ए इंटू बी क्यूब, A1 बी क्यूब A2 बी क्यूब, है ना, बात क्लियर है, B2 क्यूब B1 क्यूब। चलते हैं आगे, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है, समझ में आया सबको? तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला सवाल बना के दिखाओ, शाबाश। क्या गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? दिख तो रहा है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का स्क्वायर, यानी A बराबर हो गया K इंटू B का स्क्वायर, यानी A अगर 2 है तो B कितना है बच्चों? 1 है, तो K कितना आ गया? 2। A अगर 18 है, K तो 2 है, तो B कितना आ गया पता नहीं, B स्क्वायर बराबर 9 आ गया, B आ गया कितना? 3। बात क्लियर है? आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट। तो एक टाइप हो रहा है, 70 और 78 दो ही क्वेश्चन तो हो रहे हैं। एक मैं समझाता हूँ, एक तुम करना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो, जैसे एक कोई बंदा है, उसके पास सोने की ईंट है, ईंट है, कोई सुनार नहीं है क्या यहाँ पे? ईंट मतलब घोड़ा, क्या बोला तू? सोने का घोड़ा? अरे बाबा, ईंट तक ठीक था यार संतोष, तू कहाँ घोड़ा ले आया, वो भी सोने का। मिट्टी का घोड़ा तो समझ में आता है, कह रहा है सोने का घोड़ा। कहाँ है भाई ऐसा सोने का घोड़ा? छोटा वाला है, कहाँ है? संतोष के पास है, संतोष छुपा के रखता है उस घोड़े को, है ना। चलो ठीक है, तो सोने की कोई ईंट है, एक आदमी को मिल गई, तो पता लगा कि भाई प्राइस ऑफ गोल्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, वेट जो भी होगा उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वो एक सोने की ईंट थी या बिस्किट था, कुछ भी था, है ना, सोने के तो बिस्किट बोलते हैं, वो 2, 3, 5 के रेशियो में तोड़ा गया। पहले मान लिया 10 ग्राम का था, कितना था? 10 ग्राम, तो इसका प्राइस क्या होगा? तो गुना K होगा, K को जाने देते हैं, 100 होगा, ठीक है। 2, 3, 5, टोटल वेट कितना है? 10, और प्राइस कितना होना चाहिए उसका स्क्वायर? तो 100 हो गया, ठीक है। अब उस आदमी के पता नहीं क्या चुल हुई है ना, अब चुल तो किसी के भी हो सकती है, उसने इसको सोचा कि यार मैं तोड़ के बेचता हूँ इसको, 2 है ना 3 अलग अलग हिस्सों में बेचता हूँ, अकेला बिस्किट बेचा तो हो सकता है मेरी चोरी पकड़ी जाए, है ना, कि हाँ भाई इसके पास इतना सारा माल कहाँ से आ गया। इसने 2:3:5 में इस बिस्किट को तोड़ दिया, मतलब एक टुकड़ा बना दिया 2 ग्राम का, एक बना दिया 3 ग्राम का, एक बना दिया 5 ग्राम का, ठीक है। अब जब ये सुनार को बेचने जाएगा, ये वाला टुकड़ा जब ये बेचने जाएगा, तो मुझे बताओ इसका कितना रुपया मिलेगा? भाई प्राइस तो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। ये टुकड़ा ये लेके गया, सुनार जी लो, कहता जी 2 ग्राम है, 2 का स्क्वायर 4, इसका प्राइस ये मिलेगा 4 रुपया। कहता कोई ना, दे दो फ्री का है ना, नहीं सकता है। ये 3 है,
इसका प्राइस क्या मिलेगा 9 और ये 5 है। 9 4 13 और 25 38। वही है ना, भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दो तो भी भीख ही मांगेगा। यूं नहीं कि भाई प्राइस वेट के स्क्वायर के बराबर। काश मुझसे मैथ पढ़ा होता है ना। क्लास लगाई होती तो हो सकता है उसको 100 रुपए का फायदा होता है ना, जब मतलब 100 में बेचता हो, अब 38 में बेच के आ रहा है। तो 100 रुपए की चीज थी, 38 में बेच के आ गया। क्या हुआ उसको? लॉस हुआ, घाटा हुआ। घाटा कितने का हुआ? ये सही किया ना हमने? 4 9 13 25 38। कितने का हुआ घाटा? 62 का। और ये सवाल में बोलता है दुकानदार को 12,400 रुपए की हानि होती है। यानी वैल्यू किसकी दे रखी है? 62 की, 62 की। 62 की वैल्यू है 12,400। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि 62 का डबल ही तो है 124। अब काटना मत, 2 से काट रहे हो, 31 से काट रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना। आपको क्या बोला है? फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड बिफोर ब्रेकिंग। तोड़ने से पहले सोने की कीमत क्या थी? तोड़ने से पहले कितना था? 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000। बात क्लियर है बच्चों? आसान था? कोई समस्या नहीं? 5 3 8 तो 10। पहले 10 ग्राम का था, फिर तोड़ा तो 2 3 5 हो गया, है ना, उन्हीं का जोड़ कर लिया। बात क्लियर है? रेशियो है। इसको तू 10K मान ले, ये 100K स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 38K स्क्वायर हो जाएगा। ये 62K स्क्वायर हो जाएगा। K स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 200। तुझे 100K स्क्वायर निकालना है, इसलिए मैंने K लिखा नहीं है। क्यों लिखना है ना जी, जब कटना ही है तो। और कोई डाउट? आगे बढ़े क्या? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 0 to हीरो शीट। उड़ा दो। क्या आया? हाँ, तो क्या हुआ? 40,000 का लॉस या 1,40,000 का लॉस? तो आपके पास ये बिस्किट था 1 2 3 3 6 और 4 10 है क्या? 10 का था, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? तो इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया 1 2 3 4 में, इसका प्राइस क्या हो गया? 1 4 9 16 9 25 5 30। 30 में बेच आया, कितने का घाटा हुआ? 70 का घाटा हो गया। आपको दिया क्या है? इनिशियल प्राइस है 2 लाख, तो 70 की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, 1,40,000। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? लाभ होगी या हानि होगी? हानि होगी, है ना। लॉस होगा? लॉस होगा 1,40,000 का। बिल्कुल आसान था। तो रेशियो की 0 to हीरो शीट अपनी कंप्लीट है। इसमें हाँ बेसिक कंसेप्ट आपको सारे सिखा दिए हैं। कुछ और चीजें हम हीरो टू सुपर हीरो शीट में सीखेंगे, ठीक है। अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, लगभग वही 80-100 सवाल होंगे उसमें भी, ठीक है, मजा आएगा। दे देंगे, बाद में देना, पहले इसकी रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार 1 से लेकर 78 तक सारे सवाल आज निकाल लो। पहले तो ये वाली क्लास कंप्लीट कर लो, उसके बाद 1 से 78 तक सारे खुद से रफ नोटबुक में बिना नोट्स की हेल्प लिए अपने खुद हाथों से सोल्व कर लो। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो फिर नोट्स की हेल्प ले लो कि
मैं क्या गलती कर रहा था, मुझसे कहाँ मिस्टेक हो रही थी, मेरे से सवाल क्यों नहीं बन पाया। बात क्लियर है। उसके बाद में हीरो टू सुपर हीरो कल स्टार्ट कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।